बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशी माई और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है यौम आखिरत पर ईमान। हर मुसलमान को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है और अल्लाह ताला क़ियामत के दिन सबका हिसाब लेगा। वहाँ फिर एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी और अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक़ को दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर उनका हिसाब भी लेगा। नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा और नाफरमान लोगों को जहन्नम में दाखिल करेगा। क़यामत के दिन आने से पहले अल्लाह ताला ने क़यामत की चंद निशानियां भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको बताई हैं। मसलन क़यामत आने से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा, याजूज और माजूज का खुरूज भी होगा और ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से ज़मीन पर आएंगे और सूरज मगरिब से तुलू होगा और फिर दाब्बतुल अर्ज़ आएगा, यानी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा जानवर आएगा और भी बहुत सारी निशानियाँ बताई गई हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से इसराफिल अलैहिस्सलाम एक सूर फूकेंगे जिससे सारी चीज़ें, सारे लोग बेहोश हो जाएंगे और फना हो जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफिल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ता हैं, अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्तों में से एक हैं, वो दोबारा सूर फूकेंगे तो फिर जो लोग दुनिया में फ़ना हो गए वो सब दोबारा उठेंगे और अल्लाह के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला बंदों के आमाल नामे उनके हाथों में देगा। ये आमाल नामे किसी को दाएं हाथ में मिलेंगे, किसी को बाएं हाथ में। फिर उसके बाद हशर के मैदान में तराजू लगेगी, हिसाब शुरू हो जाएगा, पुलिसिरात भी होगी और फिर आखिरकार जन्नतियों को जन्नत में जाने और जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का मामला आएगा। इन बातों की तस्दीक के लिए हम कैसे यकीन करें कि क़यामत आएगी, उस दिन अल्लाह के सामने सबको हाजिर होना पड़ेगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। फिर नेक लोगों को जन्नत में दाखिला मिलेगा और गुनहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा। इस बात पर हम कैसे यकीन करें? आदमी सोचता है तो मुसलमान को चाहिए कि कुरान और हदीस के दलाइल को देखें और उनको सच मानें और फिर यौम आखिरत पर पूरा यकीन रखें। आइए किताब व सुन्नत के दलाइल देखते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूरह रहमान की मशहूर आयत है। तर्जुमा, हर वो मखलूक़ जो इस ज़मीन पर है फ़ना होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान यानी ज़मीन पर जो भी है सब फ़ना हो जाएगा। व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात बाक़ी रहेगी जो अज़मत वाली और बुज़ुर्गी वाली है। फिर दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितना व इलैना तुरजाऊन। सूरतुल अंबिया की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले किसी इंसान के लिए हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। भला अगर तो मर जाएगा तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हम तुम्हें बुराई और अच्छाई से आज़माते हैं और हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे। फिर अल्लाह ताला
का दूसरी जगह फरमान है, ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। सूरह तग़ाबुन की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, काफिर समझते हैं कि वो हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे, यानी मरने के बाद वो दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए उन काफिरों से कि क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है उससे तुम्हें आगाह किया जाएगा, तुम्हें बतलाया जाएगा। और ये अल्लाह के लिए आसान है। अल्लाह के लिए ऐसा करना, मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए आसान काम है। और फिर अल्लाह ताला सूरत अश-शूरा में फरमाते हैं, व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुम फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुम फ़िस सईर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इकट्ठे होने के दिन से, यानी जमा होने के दिन से लोगों को खौफ दिलाएं जिसमें कोई शक नहीं है। उस रोज़ एक फ़रीक़ जन्नत में और एक फ़रीक़ जहन्नम में जाएगा, यानी एक जमात जन्नत में जाएगी और एक जमात जहन्नम में जाएगी। फिर आगे चल के अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या होगा उसके बारे में अल्लाह का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरह ज़िलज़ाल की आयतें हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब ज़मीन भूचाल से हिलाई जाएगी, यानी ज़ोरदार तरीक़े से ज़मीन हिलाई जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल देगी, जो कुछ ज़मीन अपने पेट में है वो सब निकाल कर बाहर फेंक देगी। और इंसान कहेगा, उस वक्त इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है, यानी इस ज़मीन को क्या हो गया है। उस दिन ये ज़मीन अपनी ख़बरें बताएगी, यानी दुनिया में जो कुछ हुआ, ज़मीन के ऊपर जो कुछ हुआ वो सारे अखबार ज़मीन सुनाएगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे वही की है, यानी अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म हुआ है। उस दिन लोग मुख्तलिफ़ ग्रोहों में निकलेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। बस जिसने एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की है वो उसे देख लेगा, और जिसने एक ज़र्रा बराबर भी बुराई की है वो भी उसे देख लेगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। सूरह नमल की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उन पर बात साबित हो जाएगी तो हम उनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे। ये बहुत बड़ा जानवर होगा। हदीस में आता है कि जिसे दाब्बतुल अर्ज़ के नाम से बुलाया गया है, ये बहुत बड़ा जानवर होगा जो उनसे कलाम करेगा। ये जानवर लोगों से बात करेगा। बेशक लोग हमारी आयतों का यकीन नहीं करते। और फिर क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सइख़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन यशाअल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा ववुज़िअल किताब वजीअ बिन नबिय्यीन वश्शुहदा वक़ुज़िय बैनहुम बिल हक़्क़ वहुम ला युज़लमून वउफ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत वहुव आलमु बिमा यफ़अलून। सूरह ज़ुमर की आयतें हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और जब सूर में फूंका जाएगा, यानी पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे, किसी को अपना होश नहीं रहेगा, मगर जिसे अल्लाह चाहेगा वो होश में रहेगा। फिर दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो फ़ौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे, यानी सब लोग अपने ख़बरों से उठेंगे और देखने लगेंगे, और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। किताब रख दी जाएगी, यानी लोगों के सामने आमाल नामे रख दिए जाएंगे। अंबिया और गवाहों को लाया जाएगा और उनके माबैन हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हक़ के साथ फ़ैसला करेंगे और उन पर जुल्म नहीं होगा। हर नफ्स को उसका किया पूरा मिल जाएगा। जो भी आदमी जानदार जो कुछ अमल किया है उसका पूरा पूरा उसको
بدلہ ملے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کے اندر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكًّا وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، پس جب ایک بار سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھا کر دونوں توڑ دیے جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اس دن واقع ہونے والی قیامت ضرور واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ تمہاری کوئی چیز مخفی یعنی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ پھر جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں گمان کرتا تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا۔ پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی اونچی بہشت میں، یعنی اونچے درجوں والی جنت میں، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، مزے سے کھاؤ اور پیو کہ تم گزشتہ دنوں میں یعنی پچھلے دنوں میں اچھے عمل آگے بھیج چکے، لیکن جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا، اے کاش پہلی موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی دنیا میں جو اس کے پاس مال تھا اس کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرا رعب و دبدبہ بھی جاتا رہا۔ دنیا میں جو مال والوں کا رعب و دبدبہ تھا وہ قیامت کے دن کچھ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اسے پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈال دو، پھر جہنم میں داخل کر دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ پر یقین نہیں کرتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر ان کے اعمال نامے ان کو کیسے پیش کیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے اعمال نامے انہیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے اور ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ بڑے بد نصیب ہوں گے، حساب کے بعد انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھانپ نہیں لے گی کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اس درس کے آخر میں نظم کے چند شعر سنانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دم عرش کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں
بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔